आपके लिए हम उन प्रश्नों की तरफ लेकर के चलते हैं जो प्रश्न आपने हमसे सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा से पहले पूछे थे। और कितने प्रकार के प्रश्न थे? 6 प्रकार के प्रश्न थे, कि जिनमें सबसे पहला प्रश्न था कि मानव जीवन में मनुष्य का परम धर्म क्या है। ये सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर था। तो बड़े ही ध्यान से और एकाग्र मन से इन प्रश्नों को श्रवण करते हुए चलिएगा। हे ऋषियों, आपने हमसे पहला प्रश्न पूछा कि मानव जीवन में मनुष्य का परम धर्म यहाँ पर क्या है। तो हे ऋषियों, मनुष्य जीवन में मानव का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। ये मनुष्य का यहाँ पर परम धर्म है। चाहे कैसी भी स्थिति में रहें, चाहे सुख में रहें, चाहे दुख में रहें, सदैव गोविंद को यहाँ पे याद करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, ये मानव का परम धर्म है। भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का परम धर्म है। और भक्ति भी किस प्रकार करना? तो यहाँ पे भक्ति भी एक प्रकार की नहीं बताई है, भक्ति भी यहाँ पे 2 प्रकार की बताई है। कहा कि भैया भक्ति भी कैसी? तो कहा कि 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति और एक साकाम भक्ति। और दोनों में अंतर क्या है? तो कहा कि हम और आप जो भक्ति करते हैं ना, इस भक्ति का नाम है साकाम भक्ति। कि साकाम भक्ति का मतलब कि जिस भक्ति में सदैव मांगने की कामना छुपी हो, कि भैया सदैव हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, ये होती है साकाम भक्ति। कि हम गए बाबा भोलेनाथ के मंदिर, 1 लोटा जल लेकर के गए, अब जब तक जल की धार खत्म नहीं हो रही तब तक हम मांगने से बंद नहीं होते कि प्रभु मेरा ऐसा कर देना, वैसा कर देना। ये होती है साकाम भक्ति। कि भैया ऐसा मांगना प्रारंभ कर दे कि मैया तो कह दे। यहाँ पे कहते कि हे प्रभु, एक सत्यनारायण की कथा मैंने अब करा ली, मेरे छोरा को ब्याह गयो, अब दूसरी कथा तब कराऊंगे जब मेरे बहू के बालक हो जाओगे। ऐसे मांगना यहाँ पे प्रारंभ कर देते हैं। अरे इस भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति नहीं बताया है। कहा कि भैया श्रेष्ठ भक्ति वो होती है जिस भक्ति में कुछ मांगने की कामना ना छुपी हो। अरे ठाकुर जी से केवल प्रेम की इच्छा हो। अरे जो मांग रहे हैं साकाम भक्ति, ये तो एक व्यापार हो गया। हम जाते हैं ना दुकान वाले के पास, कि दुकान वाले को हमने धन दे दिया और उसके धन के बदले हमें सामग्री देना प्रारंभ कर दिया। ऐसे हम भगवान के पास जाते हैं कि भैया हमने भगवान को जल दिया और उसके बदले भगवान से मांगना प्रारंभ कर दिया है। ये हो गई ये साकाम भक्ति। लेकिन इस भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति नहीं कहा है। अरे श्रेष्ठ भक्ति वो है जिस भक्ति का नाम है निष्काम भक्ति, कि जिसमें कुछ मांगने की कामना ना हो। अरे कामना हो तो केवल ठाकुर जी से प्रेम की कामना हो। अरे हे प्रभु, आपकी कृपा बनी रहे, हम इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे। और मांगना भी हो तो केवल इतना कहते हो कि हे महाराज, आपकी जैसी कृपा मेरे ऊपर है ऐसी कृपा बनी रहे, इससे ज्यादा प्रभु और हम कुछ नहीं मांगना चाहते। अरे ठाकुर जी इतना सुंदर हमें शरीर दे दिया, इतना सुंदर तन दिया, यदि शरीर में कुछ कमी हो तब कुछ मांगने का हम हकदारी बनते हैं कि महाराज आपने शरीर में कमी देकर के भेजा है तो महाराज अब हम आपसे मांग सकते हैं। लेकिन जब सुंदर जीवन सुंदर परिवार भगवान ने दिया है, फिर भी हम मांगने की इच्छा हम यहाँ पर रखें, ये यहाँ पर गलत है। अरे भगवान से प्रेम की इच्छा हो, हे ठाकुर जी हम इतना मांगे केवल हमारा और आपका प्रेम बना रहे, मेरा मन आपके चरणों में सदैव लगा रहे, केवल इतने ही यहाँ पे भक्ति में मांगना चाहिए। कहा कि श्रेष्ठ भक्ति है निष्काम भक्ति, जिसमें कुछ मांगने की इच्छा ना हो। और ऋषियों, आपने हमसे दूसरा प्रश्न पूछा कि जब हम मंदिर जाएं तो मंदिर जाकर के हम किसी देवी की या किसी देवता की हम पूजा करें। तो हे ऋषियों, हम मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं आप सबकी पूजा कीजिए। लेकिन याद रखना, अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बना करके ही रखिएगा। आप मंदिर जाओ, अपने मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं आप सबकी पूजा करो, लेकिन अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बनाकर रखना। ये यहाँ पे दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अवहेलना कभी किसी की नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बना करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने यहाँ पे इष्ट अपने जीवन में बाबा भोलेनाथ को बना दिया, बिहारी जी को आपने इष्ट बनाया, और घर के पास बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, आपने बाबा भोलेनाथ के मंदिर यहाँ पे जाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मंदिर जाओ, मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करके आओ, लेकिन इष्ट केवल एक को बना के रखो। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हमने एक को साथ के रखा है ना, बाकी के जितने जो देवी देवता हैं वो सब अपने आप यहाँ पे सबसे हुए चले जाएंगे। जिस प्रकार किसी वृक्ष में हम जल देते हैं
वृक्ष में जल देने के लिए वृक्ष के प्रत्येक पत्तों पे कोई जल नहीं देता, वृक्ष की जड़ में हम जल डाल देते हैं, और जैसे ही हम जड़ में जल डालते हैं तो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होते हुए चला जाता है। उसी प्रकार यदि हमने संपूर्ण देवी देवताओं में से अगर एक प्रधान देवता हमने अपने जीवन में बना लिया, एक इष्ट देवता यदि हमने अपने जीवन में बना लिया, तो वाकई के जितने जो देवी देवता हैं सब अपने आप सदते हुए चले जाएंगे। हे ऋषियों, जीवन में याद रखना, आप मंदिर जाओ, सबकी पूजा करके आओ, लेकिन इष्ट केवल एक को बना करके रखना। और जिसको भी आप अपने जीवन में इष्ट बनाओ, उसके प्रति विश्वास जरूर पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि हमने देखा है भक्ति में विश्वास बड़ी जल्दी डगमगाता है। हम भक्ति करते हैं ना, भक्ति के 10-15 दिन, महीना भर तो बड़ा विश्वास रहता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय परिवर्तन होता है, विश्वास कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि आप जिसकी भी पूजा करो, जिसको भी इष्ट बनाओ, उसके प्रति विश्वास पूरा होना चाहिए। और हमारी माताओं को बड़ी जल्दी विश्वास टूट जाता है कि बेचारी मैया हैं, न जाने कितने वर्षों से एकादशी को व्रत करती हुई आ रही है, 10-15 साल है एकादशी को व्रत करते करते, मैया ने कछु लाभ ना मिलो एकादशी से। मैया विचार करने लग जावे कि मुझको इतने वर्ष है गए, मुझको एकादशी से आज तक कछु फल ना मिलो। मेरी दूर के रिश्तेदार है, वह वीरवार को व्रत करे, बाकी घर में सब कछु है। मैया चली एकादशी को व्रत छोड़कर माने वीरवार को पकड़ लिया है। माने 5-6 साल वीरवार को भी करके देख लियो, वीरवार से भी कछु ना मिलो। देखो कि मुझको वीरवार से भी कछु ना मिल रहे हो, मेरी पड़ोसन है बस संतोषी माता को व्रत करे, बाकी घर में सब कछु है। मैया चली वीरवार को छोड़कर वाले संतोषी माता को पकड़ लियो है। ऐसे यहाँ पे विश्वास डगमगा जाता है। अरे जब ठाकुर जी की देने की बारी आती है, तब तक तो हम उसे छोड़ करके किसी दूसरी देवता को पकड़ लेते हैं, और जब उनकी देने की बारी आएगी, उन्हें छोड़कर किसी तीसरे को पकड़ लेते हैं। ऐसा हमारे साथ होना प्रारंभ हो जाता है। अरे हमारा संपूर्ण जीवन ही क्यों व्यतीत ना हो जाए, लेकिन हमने जिसको अपने जीवन में इष्ट बनाया है, उसके प्रति विश्वास जरूर हमारा पूरा रहेगा। हे ऋषियों, आपने हमसे दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के हम किसी देवी की या किसी देवता की पूजा करें। तो ऋषियों, आप मंदिर जाइए, मंदिर में जितने भी देवी देवता है आप उनकी पूजा कीजिए, लेकिन अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बना करके रखें। आपने हमसे तीसरा प्रश्न किया कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में परमात्मा को अजन्मा कहा है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते। तो ऋषि बताओ, अगर भगवान जन्म लेकर के नहीं आते, तो वही भगवान कौशल्या के राम और देवकी के कृष्ण कैसे यहाँ पर हो गए हैं, जब भगवान जन्म लेकर के नहीं आते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि, आपकी बात बिल्कुल सत्य है भैया, हमारे भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते हैं। अरे हमारे ठाकुर जी का तो सदैव प्रादुर्भाव यहाँ पे होता है, हमारे भगवान तो सदैव प्रकट होकर के आते हैं, सभी अवतार लेकर के भगवान यहाँ पर आते हैं। हमारे भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते। हमारे संतों ने गाया भी है कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई प्रगट कृपा, भाई जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे सबने एक ही शब्द कहा है कि भाई प्रगट कृपाला, हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। हमारे भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते हैं। हमारे भगवान ने यहाँ पे सौगंध ली है कि हम कभी भी गर्भ के अंदर वास नहीं करेंगे, हम सदैव यहाँ पे प्रकट होकर के आएंगे। जब ऐसी कथा जब यहाँ पे चल रही थी, तो सभी ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप कह रहे हो कि भगवान ने अपने जीवन में सौगंध ली है कभी गर्भ के अंदर वास नहीं करेंगे, और थोड़ी देर पहले आपने हमें कथा बताई कि यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज के लिए भगवान ने गर्भ के अंदर जाकर के दर्शन दिए हैं। तो महाराज, जब श्री सुखदेव जी महाराज के लिए भगवान ने कैसे गर्भ के अंदर जाकर के दर्शन दे दिए हैं, जब भगवान ने सौगंध ली है कि हम कभी गर्भ के अंदर वास नहीं करेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि, सदैव याद रखना आप अपने जीवन में, हमारे भगवान ने जितनी भी सौगंध ली है ना, अपने भक्तों के लिए भगवान ने सौगंध ली है। हमारे ठाकुर जी इस पृथ्वी पे राक्षसों को मारने के लिए थोड़ी आते हैं। अरे क्या भगवान ने विष्णु रूप में रावण को नहीं मार सकते? क्या यहाँ पे भगवान विष्णु रूप में कंस को नहीं मार सकते? अरे हमारे ठाकुर जी सदैव पृथ्वी पे अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेकर के आते हैं, और जिस भक्त ने भगवान को पुकारा है उसके लिए भगवान सदैव अवतार लेकर के आए हैं। और हमारे भगवान ने सदैव अपने भक्तों के लिए सौगंध यहाँ पर लिए हैं
और अपने भक्तों के लिए ही भगवान ने अपनी सौगंध को यहाँ पर तोड़ा भी है, अपनी प्रतिज्ञाओं को भगवान ने तोड़ा भी है। भगवान कभी यहाँ पे खुद के लिए अवतार लेकर के नहीं आते, सदैव भक्तों के लिए अवतार लेकर के आते हैं। और भगवान के श्री सुखदेव जी महाराज परम भक्त हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज के लिए भगवान ने सौगंध ली है कि हम कभी गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और सुखदेव जी महाराज के लिए ही भगवान ने अपनी सौगंध को यहाँ पर तोड़ा भी है, प्रतिज्ञा को तोड़ा है। भगवान ने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि भैया स्वयं का मान भले घट जाए, भगवान अपना मान घटा देंगे लेकिन भक्त का मान ना घटते देखा। भगवान भक्त का मान कभी नहीं घटने देते। कि महाभारत का प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत के संपूर्ण युद्ध में भगवान ने सौगंध ली थी कि हम संपूर्ण महाभारत के युद्ध में अपने हाथों में शस्त्र नहीं उठाएंगे। ऐसी भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि द्वारकाधीश ने सौगंध ली है कि अपने हाथों में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो उसी समय द्वारकाधीश ने यहाँ पे भीष्म पितामह ने भी सौगंध ले ली है कि मैंने भी अगर द्वारकाधीश के हाथों में शस्त्र ना उठवा दिए तो मैं भी शांतनु पुत्र ना कहूंगा। ऐसी उन्होंने भी वहां पे सौगंध ले ली है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन ऐसा भी आया कि उस घनघोर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने भीष्म पितामह आए हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे सामने अर्जुन आ गया तो भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार अर्जुन के ऊपर यहाँ पे कर दिया। अर्जुन को मारने के लिए ही जा रहे थे कि आज उसी समय हमारे गोविंद ने देखा कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार देंगे। तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठाकर भीष्म पितामह के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया है। हे पितामह, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने अर्जुन के ऊपर कैसे यहाँ पर बाण चलाए। पितामह ने देखा कि भगवान ने अपने हाथों में शस्त्र उठा लिए हैं, तो आज तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए कि हे प्रभु, मैं यही देखना चाहता था कि आप अपने भक्त के लिए क्या कुछ कर सकते हो। और महाराज मुझे आज पता चल गया कि आप भक्त के लिए अपने महाराज मान को, अपनी प्रतिष्ठा को भी यहाँ पे छोड़ सकते हो। महाराज आपके लिए भक्त का मान सर्वश्रेष्ठ है, स्वयं का मान महाराज आपके लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, हमारे ठाकुर जी के परम भक्त हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज के लिए भगवान ने अपनी सौगंध को यहाँ पर तोड़ा है, इसलिए भगवान ने गर्भ के अंदर प्रवेश वहां पर किया था। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर सत्य है कि हमारे भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते, भगवान सदैव प्रकट होकर के आते हैं। और आपने हमसे प्रश्न पूछा कि हमारे भगवान के कितने अवतार थे, चौथा प्रश्न पूछा था। तो हे ऋषियों, हमारे भगवान के संत शास्त्रों में 24 अवतार यहाँ पर बताए हैं कि हमारे ठाकुर जी के 24 अवतार यहाँ पर हैं। और 24 अवतार भी यहाँ पे कौन कौन से अवतार यहाँ पे 24 बताए हैं, तो कहा कि सबसे पहले अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है। भगवान के 24 अवतारों के नाम बताते हुए चल रहे हैं, तो मैयाओं याद रखियो कौन कौन से भगवान के 24 अवतार है। इसलिए ध्यान से सुन लियो कि भगवान का सबसे पहला जो अवतार है वो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर उसके बाद भगवान का दूसरा अवतार बताया यहाँ पे 12 अवतार, फिर यहाँ पे नारद जी का अवतार, फिर बताया यहाँ पे नर नारायण का अवतार, फिर यहाँ पर कपिल देव का अवतार बताया है, फिर यहाँ पर बताया दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, श्री ऋषभ देव जी का अवतार बताया है, फिर पृथु जी का अवतार बताया, फिर मत्स्य अवतार बताया जो मछली के स्वरूप में भगवान आए हैं। उसके तत्पश्चात यहाँ पे कश्यप अवतार बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान ने कछुए का अवतार यहाँ पर लिया था। उसके बाद यहाँ पे धनवंतरी अवतार भगवान का हुआ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, तो धनवंतरी भगवान का अवतार वहां पर हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पे मोहिनी अवतार, उसी समुद्र मंथन में भगवान ने एक मोहिनी अवतार भी लिया था। जब राक्षसों को अमृत पिलाने की बारी आई, भगवान ने वहां पे मोहिनी अवतार भी वहां पर लिया है। उसके पश्चात भगवान का नरसिंह अवतार हुआ है। पहला जी महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। उसके पश्चात भगवान का वामन अवतार हुआ, फिर परशुराम अवतार हुआ, फिर वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। उसके बाद भगवान का राम जी का अवतार हुआ है।
तत्पश्चात भगवान का बलराम जी का अवतार हुआ, फिर कृष्ण अवतार, फिर हरि अवतार, फिर भगवान का हंस अवतार, फिर बुद्ध अवतार, और उसके बाद यहाँ पे 24वां अवतार बताया है कल्कि अवतार। 23 अवतार है यहाँ पे बुद्ध अवतार तक। ये बुद्ध नहीं जो आप बुद्ध की मूर्ति देख रहे हो, ये वाले बुद्ध नहीं, ये गौतम, ये बुद्ध अलग हुए, गौतम बुद्ध। और भगवान श्री विष्णु के बुद्ध जो हैं वो एक अलग बुद्ध हुए हैं। इन जो बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध, इनके पास ना कोई जनेऊ है ना कुछ है, लेकिन जो हमारे जो बुद्ध भगवान है उनके जनेऊ भी है, सब कुछ है, तिलक भी धारण करते हैं, जनेऊ भी धारण करते हैं। ये भगवान का 23वां अवतार बुद्ध अवतार यहाँ पर हुआ है। और 24वां अवतार भगवान का कलयुग के अंत में जाकर के रहेगा, जिसका नाम रहेगा कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार है। समझ में आ गई भैया 24 अवतारों का नाम है? देखिए अगर समझ में आ गई हो तो कल एक पेपर पर लिख के लेके आ जाइए कि हाँ महाराज हमें समझ में आई है, यहीं चला दियो, हाँ कि पंडित जी हमें समझ में आ गई कि ये भगवान के 24 अवतार हैं। एक एक नाम लिख करके लेके आ जाइए कि हाँ इतने 24 अवतार है भगवान, पता तो चले भैया कौन कौन सी मैया लेकर के आएंगे। भगवान के 24 अवतार यहाँ पर हुए हैं। और 24वां अवतार कलयुग के अंत में जाकर के होगा। हमारे संतों इतना लिख करके गए हैं कि जब इसी संपूर्ण कलयुग में चारों तरफ पाप ही पाप छा जाएगा, तब भगवान का कहीं 24वां अवतार होगा, जिसको हम कल्कि अवतार कहते हैं। और कहाँ और कब होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास कोई संबल नाम का गांव पड़ता है, उस संबल नाम के ग्राम में विष्णुदत्त ब्राह्मण के घर भगवान का 24वां अवतार रहेगा। इतना हमारे संत शास्त्र भविष्य पुराण में लिख करके गए हैं कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर पाप छा जाएगा तब कहीं भगवान का अवतार होगा 24वां। अभी नहीं, अभी तो कलयुग प्रारंभ है, जब कलयुग के अंत में जाकर के। अभी तो कलयुग की उम्र यहाँ पे बताइए, आयु बताई है कि 4,32,000 इतनी कलयुग की आयु है। अभी केवल 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। और अभी से देखो कितना घनघोर पाप यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। कैसी लोगों की विकृति होने लगी, सोच जितने यहाँ पे ऐसी होने लगी। अभी से केवल प्रारंभ हुआ है कलयुग, अभी तो मध्य में भी नहीं पहुंचा, और आगे चल करके न जाने भैया और कितने घनघोर पाप तक पहुंच जाएगा कलयुग, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। ऐसा घनघोर पाप कि यहाँ पे किसी में सभ्यता नहीं है, मर्यादित नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है आज के समय में। ऐसा घनघोर पाप यहाँ पे पहुंच गया है कि कल न्यूज देख रहे थे कि 1 जनवरी नहीं थी, न्यू ईयर की पार्टी में आपके गुड़गांव दिल्ली में ऐसा घनघोर पाप हुआ है वहां पर। हम भैया स्वयं को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी सुंदर परवरिश कितने सुंदर कुल में हुई है, कि हमारे माता पिता ने कितने सुंदर संस्कार हमें दिए हैं कि इन सबसे दूर रहने के लिए। और कल की हमने न्यूज देखी जब गुड़गांव की, दिल्ली की, वहाँ की यंग लड़कियां, कॉलेज के लड़के लड़कियां पार्टी कर रही हैं, कुछ होश नहीं है, कहाँ वस्त्र जा रहे हैं उन्हें ये भी पता नहीं है। आपने न्यूज देखी हो कल की, यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी की, देखना मोबाइल में निकाल करके, उन्हें कुछ होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नशे में धुत हैं। और खूब सुंदर घर परिवार की देख करके लग रहा है कि यहाँ उनके पहनावे से, उनके वस्त्र आभूषण से, मोबाइल आदि से देख करके लग रहा है ये पैसे वाले घर की है। लेकिन भैया देखो कैसे यहाँ पे जगह जा रही है, उन्हें पुलिस उठा करके लेके जा रही है, कोई पार्क में पड़ी है, कोई यहाँ पे सड़क पे पड़े हैं, ऐसा हो सको बैठे हैं। ऐसे स्थिति यहाँ पर कलयुग की हो गई है, अभी से। और आगे चल करके न जाने भैया क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए तो हमारे यहाँ संत कहते हैं भैया ये न्यू ईयर जो हुआ है ना 1 जनवरी, ये हमारा साल नहीं है। हम इसे हम अपना मानते हैं हिंदू धर्म के, भैया हमारा नहीं है। हमारे संत समझाते भैया हमारी जो नई साल है ना वो चैत्र में नवरात्रि से प्रारंभ होती है, जिसे हम गुड़ी पड़वा यहाँ पर कहते हैं। वहाँ पे नवरात्रि की प्रतिपदा से यहाँ पे प्रारंभ होती है यहाँ पर हमारी नववर्ष। हम इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसी अभद्रता फैलती है। यहाँ पे शराब से तो तुम भैया दिन की शुरुआत कर रहे हो, ना कोई मंदिर जाना ना कुछ जाना, ऐसी वहाँ पे तुम घर परिवार का माहौल स्वयं का विचार यहाँ पे बना रहे हो, तो कहाँ से भैया हमारी नववर्ष है ये? अरे हमारी नववर्ष देखो, प्रथम नववर्ष पहले दिन में माता रानी से प्रारंभ होता है, नवरात्रि का पहला दिन। तो भैया हमारे मन में गलत विचार आ ही नहीं सकते। नवरात्रि में प्रारंभ होते हैं माता रानी का पूजन करने से, तो भैया घर में कोई अशुद्ध वस्तु भी हम लेकर के नहीं आ सकते, वो हमारी नववर्ष है। कल की न्यूज देखी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, भैया ऐसी बुद्धि हो गई है
देखो लोगों के विचार कहाँ जा रहे हैं, इनके माता पिता, इनकी परवरिश भैया पता नहीं कैसे हुई है। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बढ़िया सुंदर विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया पता नहीं वहां पे कैसी शिक्षा स्वयं के अंदर लेकर के आ रहे हैं बच्चे। ऐसी लोगों की बुद्धि वहां पर हो गई है। ये कलयुग है, अभी तो प्रारंभ है कलयुग, आगे चल करके देखो भैया और न जाने क्या क्या होने वाला है। अभी तो प्रारंभ है और आगे न जाने भैया क्या क्या होने वाला है। इसलिए संतों ने कहा कि भैया कलयुग घनघोर पाप के चरण की सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कहीं भगवान का कल की अवतार होगा, अभी नहीं होने वाला कल की अवतार। है ऋषियों, आपने हमसे चौथा प्रश्न किया, हमने आपको उत्तर यहाँ पर दिया है। वैसे भगवान के 24 अवतार तो हैं, लेकिन जब जब कहीं धर्म की हानि होती है ना, तब तब भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के जरूर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पारे असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तावे तावे धारे प्रभु, तावे तावे धारे प्रभु, बेबदी शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। यहाँ पे कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के जरूर पधारते हैं। आपने हमसे 5वां प्रश्न किया था कि यहाँ पे वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, धर्म की बात बताते हैं, कौन सा वक्ता श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़ी करके बतावे या बड़ी बात को छोटे में समझा दे। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटे में समझा दे। सागर को गागर में भरने की जो क्षमता रखता हो वही वक्ता श्रेष्ठ है यहाँ पर। और आपने हमसे 4वां प्रश्न किया कि जब भगवान अपने धाम के लिए गए हैं, जो धर्म है वो धर्म किसकी शरण में गया है। तो हे ऋषियों, इसी 6ठे प्रश्न में संपूर्ण गोविंद की कथा का सार छुपा हुआ है। अरे आप पहले उससे धर्म को जाने से पहले, धर्म अपनी शरण में गया है, उससे पहले आप धर्म के विषय में जानिए तो सही। अरे गोविंद अपने धाम के लिए गए हैं, उससे पहले आप गोविंद के विषय में तो जानिए यहाँ पर।